नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। अभी अभी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपके सामने ला रहे हैं। उससे पहले भी हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन लोड करने से पहले हमें पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल अभी अभी जेल से छूटकर आ गए। उन्होंने ऐलान किया है कि कल सवेरे वो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पर दर्शन करने जाएंगे। वो कहते हैं कि मेरी मनोकामना हनुमान जी ने सुन ली। और उसके बाद फिर उन्होंने सड़क पर ऐलान किया कि वो दिन में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। बाकी के वीडियो जो हमने बनाए थे उनको अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और बाकी आप देखेंगे कि यह कोई सकारात्मक सूचना है प्रकृति की कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने अपने चुनाव संपन्न होने से पहले ही आ गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं वापस आ गया हूँ, आपसे मैं बोल के गया था, कह के गया था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है चारों तरफ से। जहाँ भी आप देखेंगे, अभी मैं 100 है, हमारे मित्र हैं राजन, वो कहीं हरियाणा में थे, तो उनका मैं वीडियो देख रहा था। तो उसमें पूरे हरियाणा में वो रोहतक में घूम रहे थे। रोहतक में उन्होंने 3 शो किए, 3 क्लिपिंग डाली। तो उसमें मैंने देखा, जहाँ भी हम जा रहे हैं हरियाणा में नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं लोग, और तमाम तरह की, वो कह रहे सब सत्यानाश कर दिया। यहाँ तक कि लोग एनसीआर में ये कह रहे हैं कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके परमिट 10 साल की वजह 15 साल की वजह 10 साल के कर दिए हैं। गाड़ी तो जीवन भर चलती है। आपको मालूम है कि इंजन ख़राब हो गया तो इंजन बदलवाने की परमिशन कर दो, लेकिन इस गाड़ियों को क्यों हटाते हो? तो इस तरह की बड़ी पीड़ा है लोगों को। और किसानों की तो आपको मालूम ही है कि क्या क्या स्थिति रही है। हालांकि मैं केजरीवाल पर केंद्रित हूँ और केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। अब आप मेरे बाकी वीडियो देखिए। मैं फिर, चूँकि मैंने जोड़ा है, कपिल सिब्बल को देखिए, और आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं उनको देखिए, और उनकी अंतरिम जमानत की सूचना मिलते ही दफ्तर और तिहाड़ जेल पर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ उसे देखिए। और बाकी मैं समझता हूं कि मनु सिंघवी का एक वीडियो हमने भाई रवीश कुमार से लिया है। रवीश कुमार के वीडियो से हमने लिया है, उसमें मदद ली है कि मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। तो ये कई एक चीज़ें हैं जो आप हमारे वीडियो में देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लंबा होगा थोड़ा सा वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके बाद फिर आगे हम फिर बात करेंगे आपसे। वंदना करना चाहता हूँ हनुमान जी के आशीर्वाद से। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, और सड़क पर जबरदस्त भीड़ है उनके साथ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, जेल से बाहर आते ही वो क्या कह रहे हैं। देश भर के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे
ऐलान। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आम आदमी पार्टी के कल दफ्तर। 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कितनी भीड़ है देखिए। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, कल सुबह कनॉट प्लेस मिलके हनुमान मंदिर जाएंगे, उसके बाद तानाशाही से बचाना है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। सबसे पहली सूचना, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंतरिम जमानत दे दी है और यह जमानत उनको अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए दी गई है 1 तारीख तक के लिए, 1 जून तक के लिए। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को दोबारा से फिर जेल में जा कर के सरेंडर करना होगा और तब तक वो देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, एक्सेप्ट अपने केस के अलावा। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक होने वाले हैं इन भविष्य में, क्योंकि कई लोगों ने इस बात की जिज्ञासा जाहिर की है कि अरविंद केजरीवाल की जेल से जो रिहाई हुई है 21 दिन के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे देश में बहुत बड़ी हलचल शुरू होने वाली है। इस हलचल के चलते समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आकर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। एक चीज़ और है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे और किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। यदि एलजी चाहेंगे तो वो किसी फाइल को देख सकते हैं और फाइल पर दस्तखत भी कर सकते हैं। एलजी चाहें तो वो कुछ भी करा सकते हैं मुख्यमंत्री से, वो उनके दफ्तर में भी बैठा सकते हैं। तो कहने का अर्थ एलजी के ऊपर छोड़ा गया है सारा मसला कि सरकार के मामले में जो कुछ भी कोई गतिविधि या संपन्न होनी है, कोई अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी, कोई मीटिंग या कोई डायरेक्शन देना है, वो एलजी के निर्देश पर ही अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। तो ये तो रही 2-3 बातें। बाकी ईडी ने बहुत विरोध किया
अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए। अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी दुकानदार को दुकान चलाने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती। तो इस तरह की सारी जो अपीलें थी ईडी के वकील की, राजू की, वो सबको खारिज करते हुए अंतरिम जमानत का रास्ता खोल दिया गया। और ये बात तो पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो केस है आपका, ये तो लंबा चलेगा, चूँकि ये 1-2 दिन या 8 दिन 10 दिन में नहीं हो सकता, इस पर लंबी सुनवाई चलेगी। इसलिए आप चाहें तो अंतरिम जमानत के लिए अप्लाई करें और हम अंतरिम जमानत दे देंगे। कोर्ट की उस समय की जो बातचीत थी भीतर वकीलों से, मनु सिंघवी साहब से, तो उसको देखते हुए आज दिल्ली का, मैं समझता हूँ, सारा का सारा मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ था। हम आगे वीडियो में सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। और संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला है। राघव चड्ढा ने भी, जब अंतरिम जमानत हो गई है तो उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता थे, उन्होंने भी बोला है, कई लोगों ने बोला है। हमने अपने इस वीडियो को और मजबूत बनाने के लिए अपने वरिष्ठ साथी और देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार की भी कुछ क्लिपिंग को जोड़ा है। और यहाँ हमने ये भी देखा है कि अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत की जैसे ही सूचना मिली तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर और जेल पर, तिहाड़ जेल के आसपास आम आदमी पार्टी के और आम जनता पहुंचना शुरू हो गई है। हो सकता है अभी तक मैं वीडियो बनाया है तब तक अरविंद केजरीवाल शायद जेल से बाहर नहीं थे और आने वाले हैं, चूँकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल हर हालत में आज ही जेल से छोड़े जाएंगे। तो खैर, ये बात मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कब कहाँ पर आएंगे। ये तो एक जनरल जो कानूनी जो प्रक्रिया है उनको पूरी करते हुए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने ही हैं। लेकिन मैं इस मामले में जो अब तक जो कुछ गुजरा है, 50 दिन तक जेल में रहने के बाद उन्हें जो जमानत दी गई है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ उन्हें अपनी पार्टी का प्रचार करने का हक बनता है। तो इस मामले में मैं जाने माने वकील हमारे सिब्बल साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब, उनका मैं सबसे पहले एक इस मुद्दे पर बातचीत सुनाऊंगा और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखिए। तो पहले आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए आज इसको पूरा देखिए और पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए। पिछले कुछ वीडियो में मुझे जनता बहुत सकारात्मक सपोर्ट दे रही है। मेरे वीडियो काफ़ी अच्छी तादाद में देखे जा रहे हैं और सब्सक्राइब भी मेरे काफ़ी मात्रा में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप भी मेरा सहयोग करिए और मुझे जब सब्सक्राइब करते हैं लोग और मेरे चैनल को की संख्या, देखने की संख्या बढ़ती है तो मेरा सीना फूल करके कुप्पा हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जनता मेरी पत्रकारिता को, जो मेरा प्रस्तुतिकरण है, जिस तरह से मैं लोगों को वीडियो बना करके संदेश देता हूँ, दिखाता हूँ अपने दर्शकों को, लोग बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि मैं कोई काट पीट नहीं करता कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। मैं ओरिजिनल चीज़ें, जो कुछ भी वीडियो में हम बनाते हैं पूरा का पूरा हम दिखाते हैं। भले ही उसमें कोई गलती चली जाती है, हम दूसरे जो अगले वीडियो होते हैं उनमें हम सुधार की सूचना देते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि तमाम लोग हैं, मुझे इस वीडियो पे उनको परेशानी भी होती है और वो उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं किसी पर कभी कोई अपनी टिप्पणी नहीं लिखता कि कौन क्या कह रहा है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद सबसे पहले कपिल सिब्बल और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और दूसरे लोगों का। तो देखिए, मैं हो सकता है आपको इसी वीडियो में ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव की भी एक क्लिपिंग दिखाऊंगा। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के को जो अंतरिम दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर हर्ष व्यक्त किया है और कहा है कि अन्याय ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, सत्य की जीत होती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन जब सत्य आता है तो वो जो परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। यही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। उनका जो जैसा उन्होंने मेरे को बोला है,
मैं अभी कोशिश करूंगा कि उनसे मेरी बातचीत हो और मैं फिर इसमें आपको दिखाऊं सुरेखा यादव जी का भी बयान। तो पहले ये वीडियो देखिए। किसी को सजा हो जाए, कपिल सिब्बल केजरीवाल की अंतरिम और कोर्ट जमानत के के ऊपर साथ बात करते हुए इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए सब, इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो है ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक, कोई मनी ट्रेल नहीं। आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। पार्टी ऑफिस पहुंचकर भाषण की भी तैयारी हो रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। उसके बाद ईडी ने 4 पूरक शिकायतें दायर की। सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की और 2 पूरक चार्जशीट भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी में बहुत देरी फाइल फोटो है ये। यही वो सवाल था जिसका जवाब ईडी से देते नहीं बना। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 5 महीने में गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले या बाद में भी हो सकती थी। ईडी को खूब मौका दिया। कोर्ट साफ लिखा है कि केजरीवाल भी संजय सिंह की तरह अपने केस पर बात नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी लॉयर पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने की उनको छूट दे दी। भारत के महीनों से सुनीता केजरीवाल ने प्रचार करना सीख लिया, मगर एकदम से अचानक इस जिम्मेदारी को संभालना भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के वीडियो से ये क्लिपिंग हमने ली है। पार्टियां बिखर जाती हैं। ईडी इसी बात पर विरोध करती रही कि क्या किसी
दुकानदार को सुनीता जमानत दी जा केजरीवाल सकती है का कि एक उसे फाइल किराने की वीडियो दुकान है। चलानी है। क्या किसी किसान को वो जमानत चुनाव दी जा प्रचार में सकती पूरा है बढ़ कि उसे बीज बढ़ की चढ़कर बुवाई हिस्सा ले करनी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना इन बातों से नहीं की जा सकती। किसान को बीज रोपने के लिए जमानत दी जा सकती है या किसी को बिजनेस चलाने के लिए, यह बातें अलग हैं। अंतरिम बेल और रिहाई के सवाल पर विचार करते हुए कोर्ट संबंधित व्यक्ति से जुड़ी स्थितियों पर भी विचार करता है। उन सभी को अनदेखा करना गलत होगा। केजरीवाल एक राजनेता हैं, इस बात को अनदेखा करना नैतिक रूप से गलत होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने की दलील खारिज कर दी थी, जबकि उसी के आसपास केरल हाईकोर्ट ने केरला के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक के मामले में ईडी के समन पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि चुनाव इस वक्त ज्यादा जरूरी है, मगर दिल्ली हाईकोर्ट में यही दलील नहीं चल पाई। ये सुनीता केजरीवाल का ये जुलूस था, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, ये आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के सौजन्य से हम दिखा रहे हैं आपको। के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। केजरीवाल की रिहाई पर तिहाड़ जेल के बाहर और पार्टी कार्यालय पर, आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं केजरीवाल के पोस्टर को ही उनमें शामिल होने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। रवीश कुमार के इससे वीडियो से जमीन कुछ नष्ट हो जाती है। फोटोज। एक पार्टी के नेता को जेल में डाल देने से बराबरी नहीं आ सकती। संजय सिंह भी जेल से रिहा होते ही पार्टी ऑफिस पहुंचे और उनके उस भाषण से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान आ गई। आज केजरीवाल भी जेल से निकलकर पार्टी दफ्तर पहुंच सकते हैं और भाषण देंगे। केजरीवाल परिसर में लगाए गए इन कैमरों के सामने हलचल शुरू हो गई। खबर आज के लिए बहुत बड़ी हो गई क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल को आज ही रिहा करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल 50 दिनों से जेल में बंद है। 50 दिनों के प्रयास के बाद 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं। ईडी की विशेष अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव के दौरान गिरफ्तार किए जाने की दलील नहीं टिकी, उनकी जमानत रद्द हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अभिषेक पीएमएलए जैसे मामले में बड़े बड़े वकीलों के लिए भी जमानत दिला पाना मुश्किल रवीश कुमार, लेकिन लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी वकालत से पीएमएलए के डरावने प्रावधानों का काट निकाल लिया है। पूरा ऑपरेशन हो गया, कुछ ना कुछ नहीं दी बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। आज के अंतरिम आदेश के बाद सिंघवी का एक ट्वीट आया जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी लिखते हैं कि केजरीवाल के आदेश के बाद मीडिया से अर्जी आ रही है कि बात करूं, लेकिन जब से मैं प्रवक्ता बना हूं कभी भी मैंने कोर्ट और प्रवक्ता के काम में मिलावट नहीं की। जिस केस में मैं बहस करता हूं जब तक सुनवाई चल रही होती है उसे लेकर बाहर राजनीतिक रूप से बयान नहीं देता।
इसलिए मीडिया से क्षमा चाहता हूं। जब फैसला आ जाएगा तब इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य पर बात करूंगा। यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है कि जिसे भारत सरकार और उसकी मशीनरी ने मोस्ट वांटेड बना दिया हो, वह 6 हफ्ते में बाहर आ जाता है। हमें लड़ना होगा और उम्मीद नहीं छोड़नी होगी। इस केस में विवेक जैन का सहयोग अभूतपूर्व रहा है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है। यह मौजूदा चुनाव के संदर्भ में मददगार साबित होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडिया गठबंधन की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प लें। कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया है कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं और कहा है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बड़ा फैसला है। इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है। असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर होगी। शिवसेना उद्धव की प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि यह केजरीवाल के लिए बड़ी जीत है। विपक्ष को चुप कराने की उनकी कोशिशें उन्हीं पर बैकफायर कर रही हैं। हम चुप नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, चाहे जो आ जाए हार नहीं मानेंगे। भारत देख रहा है, इंडिया जीत रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बयान जारी किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। 2 जून को आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने बहुत सारा मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल अपने जो जितनी देर या जितने दिन उनके पास सत्ता रही है, क्या कभी भ्रष्टाचार और उस तरह की बातों में उनका नाम आया है? और अभी उनके ऊपर दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी बराबर उनको यह टारगेट करती है, सारी चीज़ें करती है कि जमानत नहीं दी जाए, जमानत नहीं दी जाए। तो कोर्ट ने बड़ी बड़ी टिप्पणियां की, आपने देखा होगा, सुना होगा। भाई रवीश कुमार की हमने एक क्लिपिंग ली है, उसमें उन्होंने व्याख्या की है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, लिखें कि इसमें कोई कमी हो या कोई ये अच्छा बना है तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।